Hello guys, today we are going to learn about GST. What all GST is all about. First, we need to understand what does GST means. What is the full form of GST? GST is nothing but goods service tax. So, GST क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, वो कैसे पहचान है? इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, दैट वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट. डायरेक्ट नहीं है, हम लोग डायरेक्टली नहीं पे करते हैं इस टैक्स को, हम लोग इनडायरेक्टली पे करते हैं ये टैक्स को. टू whom we pay to entire means to the government of India, right? And this tax is now levied to whom, or is applicable to whom? To the entire India. Is applicable to whom? Is to applicable to entire India including Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir भी उसमें include है. जम्मू एंड कश्मीर को भी GST पे करना पड़ता है. They also pay the GST, that is goods and service tax. So it is applicable. GST applicable कब से हुआ है? With the effect from 1st July 2017 on supply of goods and services except for those in negative ratio, right? It helps to avoid double taxation. एक्चुअली ये GST का कंसेप्ट क्यों निकाला है? बिकॉज डबल टैक्सेशन जो होता था पहले, डायरेक्ट टैक्स जब हम भरते थे तब डबल टैक्सेशन होता था, तो वो अवॉइड करने के लिए GST का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया है. तो अवॉइड डबल टैक्सेशन एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स मीन्स ओनली पर्सन हैज़ और ओनली द नेशन हैज़ टू पे one tax, means one person one tax, one nation one tax. So GST is nothing but all the taxes which we was paying first, right? So direct tax जो हम लोग पे करते थे वो सब include एक ही इसमें किया है. direct tax, goods and services tax, सब को मिला के एक ही टैक्स ये किया है जो है GST. Understood? अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो GST इज व्हाट? GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो. ओके, नाउ देयर आर कंसेप्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ GST. अभी कितने GST है इसमें? तो एक तो है 3 GSTs मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट है CGST, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सेकेंड है हमारा SGST, दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो स्टेट के ऊपर लगता है GST, वो है SGST. और IGST, दैट इज एन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये लगता है हमारा इंटरस्टेट, दैट इज यू कैन से इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी इसे कहा जा सकता है. ये इंटरनेशनल गुड्स पे लगता है IGST. ये 3 इम्पॉर्टेंट है. और अगर हमने नेक्स्ट देखा तो और एक GST आता है, दैट इज़ UGST और UTGST. UGST इज़ नथिंग बट यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट? तो अभी हम लोग इस मतलब ये जो टर्म्स है उसमें डीप में जाएंगे कि व्हाट डज ऑल दे मीन, राइट? सो फर्स्ट डीप में जाते हैं हम लोग. GST इज क्लियर टू यू ऑल. सो नाउ वी कैन गो ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ GST. सो CGST क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट? सो इट रेफर्स टू द सेंट्रल GST दैट इज चार्ज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. So CGST क्या है? Refers to central GST that is charged by the central government of India, okay, on any transaction of goods and services taking place in intrastate or within one state. अगर one state से ये हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है और ट्रांजैक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, जैसे महाराष्ट्र में ही अगर ये हो रहा है अपना ट्रांजैक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसे हम लोग CGST एप्लीकेबल होगा उस टाइम. ओके, और वो चार्ज कौन करता है? दिस GST इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, ऑन आर गुड्स एंड सर्विस ट्रांजैक्शन. सो एंड this transaction takes place in intrastate, or you can say as in one state, within one state. Okay,
GST replaces CGST replaces what? All the existing central taxes, including service tax, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जीएसटी अभी एक ही टैक्स है जिसमें सब टैक्स इंक्लूडेड है, राइट। सो वैसे ही बताया गया है कि सीजीएसटी में कौन कौन से टैक्स इंक्लूड किए गए हैं। जैसे हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड किया गया है, सेंट्रल सेल्स टैक्स इंक्लूड किया गया है, कस्टम ड्यूटी इंक्लूड किया गया है। ओके, it is one of the two taxes charged on every intrastate transaction other than SGST and UGST. okay, ये समझ में आया ना? This rate of CGST is usually equal to what? Rate of CGST is usually equal to SGST rate. Both the taxes are charged on base price of the product. Okay. The next we are going to see is CGST understood, that is Central Goods and Service Tax. अभी है SGST, that is स्टेट, मतलब हर एक स्टेट पे जो ट्रांजैक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो कौन सा चार्ज किया जाएगा? जीएसटी हमारा SGST चार्ज किया जाएगा। नाउ सी, SGST is charged by whom? Is charged by the state government। और जो हमने पिछले इसमें पढ़ा दैट इज CGST, वो चार्ज किस कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। SGST चार्ज्ड by whom? by the state government। okay, on any transaction of goods or services, okay, taking place in intrastate, that is within one state। again जो CGST है सेम एज SGST, राइट। सो सीजीएसटी में भी वन स्टेट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर सीजीएसटी लगता था, और एसजीएसटी भी जो वन स्टेट में विद इन वन स्टेट में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का उसमें एसजीएसटी लगेगा। ओके, इट रिप्लेसेस ऑल द एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस। ओके, इट रिप्लेसेस व्हाट? ऑल द एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस, दैट इज इंक्लूड्स व्हाट? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एंड लग्जरी टैक्स, ये सब इंक्लूड करता है एसजीएसटी में। सो इट इज़ वन ऑफ द टू टैक्सेस चार्ज्ड ऑन एवरी इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन अदर देन सीजीएसटी और यूजीएसटी, राइट। इज एसजीएसटी क्लियर टू यू? द नेक्स्ट इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड मीन्स व्हाट? Integrated goods and service tax, or you can say this is the tax which is applicable on the interstate, that is from one state to another। जैसे I can say from Maharashtra to Gujarat, right? So they are the different states, right? So उनके ऊपर IGST कैलकुलेट होगा। अगर मुझे महाराष्ट्र से गुजरात ट्रांजैक्ट कर रही हूँ मैं गुड्स का, तो it will be required IGST, right? So it is applicable on interstate transaction of goods and services। interstate, right? understood the word interstate? यहाँ पे था intrastate, that is within one state। interstate मतलब state मतलब within, not within one state, it is between the two states, right? as कहाँ पे थे हम लोग? on interstate transaction of goods and services as well as imports, राइट। इम्पोर्ट्स में भी आईजीएसटी लगता है। दिस टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन आईजीएसटी जो टैक्स होता है, आईजीएसटी जो है, सो ये जो टैक्स कौन कलेक्ट करता है? दिस टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, राइट। सो दिस टैक्स इज चार्ज्ड ओनली व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर मूव्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ये चार्ज तभी होता है टैक्स जब वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज मूव करते हैं। एम आई राइट? इज इट अंडरस्टूड? राइट। सो दिस थ्री आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट इफ वी से दैट वी वांट एन अनदर जीएसटी टाइप, right? So the another GST type you can see here is union, UGST। actually this is mostly not important, so but still we will know it because exam में आ सकता है ये question।
as it is a rare, so this question can be asked, or question can be asked on UGST, right? So यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले बोलते हैं इसको यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, समझ में आया। और ये जो है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड विद इन एनी ऑफ द 5 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज इन 5 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में ट्रांजैक्शन इनका हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो UGST विल बी एप्लीकेबल। दैट इज अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दीव एंड दमन, चंडीगढ़ and Dadra and Nagar Haveli. It can be called as Nagar Haveli, Dadra and Nagar Haveli, right? So these 5 are the union territories where, if suppose the goods and services, which goods and services will be applied here, that is UGST, that is Union Goods and Service Tax. अगर यहाँ पे हमें गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करना है तो दिस विल बी दी GST विच इज़ अप्लाइड और विच इज़ अप्लीकेबल। सो UGST विल चार्ज इन एनी एडिशन टू CGST फॉर एनी ऑफ द ट्रांजैक्शन विद इन अ यूनियन टेरिटरी। समझ में आया? एनी ऑफ द ट्रांजैक्शन विद इन अ यूनियन टेरिटरी ओनली। So GST is equals to CGST plus UTGST. Always GST is not be charged, right? The most important point you should understand here is, see this is important, that is export, ये note down कर लो ये point, export of goods and services are considered as a zero rate supply. This question can be asked for a MCQ type question, so please note it down. Export of goods and services are considered as a zero rate supply and the GST will be not charged. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको कंसिडर किया जाएगा ज़ीरो रेट सप्लाई, मतलब उस पे एक्सपोर्ट पे हमारा GST चार्ज नहीं होता। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स जो सिंपल टर्म्स है इसमें वो हम लोग लर्न करेंगे कि मोस्टली कौन से सिंपल टर्म्स है दैट कैन बी यूज्ड, राइट? और एग्ज़ाम में आने का ये है चांसेस, राइट? सो in simple words, GST is an indirect tax. Okay, it is an indirect tax levied on what? On the supply of goods and services that I have told you. You can write this also, or you can write this full definition or intro you can write. Okay, so goods मतलब क्या होता है पहले वो जान लो। goods मतलब क्या होता है? goods is nothing but जो मूव होती है प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं हम लोग गुड्स, राइट? और ऐसे गुड्स जो एक्शनेबल क्लेम ये करते हैं, इंक्लूड होते हैं एक्शनेबल क्लेम। सो गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सकते हैं उसे हम गुड्स बोलते हैं। सर्विसेज गुड्स का क्या होता है? दे आर टेंजिबल, ओके, विच कैन बी सीन। बट जो अगर हम लोग सर्विसेज को बोल रहे हैं तो इट इज़ एन इंटेंजिबल, राइट? We cannot see the service or we cannot feel the service, right? We cannot feel the service, that is an intangible. So service means what? Means anything other than goods. So this is a very simple definition you can write. Service means anything other than goods, money and securities, but includes activities related to the use of money. समझ में आया? Okay. मनी क्या होता है? मनी मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इन द एग्जाम। डिफाइन मनी इज़ नथिंग बट इट इज़ एन इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। मनी मीन्स व्हाट? मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। अगर हमारे पास चेक है मतलब वो हमारा मनी है। अगर हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है मतलब वो हमारा मनी ही है। अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी है तो दैट इज़ ऑल्सो एन मनी ओनली। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पर्सन। डेफिनेशन, पर्सन का डेफिनेशन क्या लिखोगे? पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, HUF, अ फर्म, AOP, BOI,
ओके इतना ही पर्सन का आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो. पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, HUF, अ फर्म, AOP, BOI. Okay. Now we will directly move on to what? We will directly move on to the प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ दैट. ओके, तो सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन स्टेट क्वेश्चन में ही है, एक क्वेश्चन है. ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन स्टेट इज 600 रुपीज, सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड इज 600, रिसीट ऑफ गुड्स इंटर स्टेट इज 1000 and GST rate is 12%. So calculate the value of goods. Right, so how we can calculate the value of goods is supply of goods within state A. Right, so within state means only CGST and SGST will be applicable. CGST is also within state and SGST is also within one state. Right, so both this GST will be charged. So here the rate of GST is given is 12%. Right, so here we can distribute half to each of them. So CGST 6%, SGST 6%. Value of goods दिया था 600. So 600 into 6% will be 36, and here also 36. So we have to add that, we will get is 672. So the value of supply will be 672. The next is supply of goods exported rupees 100, that is exempted because exported international goods does not require the CGST, SGST and IGST, because it is clearly mentioned here that export of goods and services are considered as a zero rate supply. The third one is supply of goods interstate. Now interstate means IGST will be applied. So value of goods 600 ली, IGST will be directly 12%. So 600 पे 12% is 72. So the value of supply will be 672. उसके बाद है receipt of goods interstate rupees 1000. Receipt means we have received the goods and interstate means IGST. So the value of goods is will not be 600 because यहाँ पे 1000 दिया. IGST on 1000 is 120, 12% अगर क्या था. So the value of supply will be 1120. So we have to add this. Is it clear? So now we have to calculate the GST payable, that how much GST we have to pay. So IGST was here is 120, right? So IGST we have to first write 120, then less IGST received, that is you have to less this amount 72. तो 120 में से 72 माइनस किया तो 48. Then CGST received is 36, right? How 36? Here 36, CGST and SGST you can write it once or you can directly do it as a half. So 36 12 आया तो minus SGST received is again 36. So excess SGST will be what? Minus 24, right? So that is the GST payable. Now we can move forward to the 3 definitions of what is taxable person. So taxable person is nothing but a person who is registered or liable to be registered, right? Is nothing but is a taxable person. Second है business. Business मतलब क्या होता है? According to the section, business includes any trade, commerce, manufacture, profession or any other similar activity. इसके बाद है supplier. Supplier कौन होता है? Is a person who supplies goods or raw materials to whom? To the manufacturing companies. Okay. So this is all what we have learned today. And if anybody have a question, you can comment on the comment section. Thank you.